हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और आजकल जो हम अद्वैत वेदांत कर रहे हैं इस दर्शन से भी लाभ उठा रहे होंगे, इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आ गए हैं, माया और अविद्या संबंधी विचार। ठीक है, शंकराचार्य ने इसके बारे में क्या कहा है, क्या हमें नया ज्ञान दे रहे हैं, आइए जानते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, शंकर के दर्शन में माया और अविद्या का प्रयोग एक ही अर्थ में हुआ है। जिस प्रकार आत्मा और ब्रह्म में तादात्म्य है, उसी प्रकार माया और अविद्या अभिन्न है, यानी कि उसको अलग नहीं किया जा सकता। अभिन्न का अर्थ वही होता है कि इनडिस्पेंसिबल होता है इंग्लिश में। ठीक है, अलग नहीं किया जा सकता, इनसेपरेबल से बोलते हैं। ठीक है, शंकर ने माया, अविद्या, अध्यास, अध्यारोप, भ्रांति, विवर्त, भ्रम, नाम रूप, अव्यक्त, मूल प्रकृति आदि शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग किया है। तो ये जो सारे शब्द हैं इनका प्रयोग एक ही अर्थ में हुआ है। ठीक है, परंतु बाद के वेदांतियों ने माया और अविद्या में भेद किया है, लेकिन जो बाद में वेदांती आए उन्होंने इसमें भेद किया। शंकराचार्य ने इसको एक जैसा ही रखा था, इन सारे शब्दों को। ठीक है, उनका कहना है कि माया भावात्मक है जबकि अविद्या निषेधात्मक। ठीक है, तो विद्या का विपरीत हो जाता है अविद्या। ठीक है, कहते हैं विद्या का ज्ञान होता है और अविद्या का ज्ञान जब दोनों एक साथ होता है तभी हम मुक्त हो पाते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो अविद्या को यहाँ निषेधात्मक क्यों बोल रहे हैं, नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं, वो आगे जानेंगे। ठीक है, कह रहे उनका कहना है कि माया भावात्मक है जबकि अविद्या निषेधात्मक है। माया को भावात्मक इसलिए कहा जाता है कि माया द्वारा ब्रह्म संपूर्ण विश्व का प्रदर्शन करता है, माया विश्व को प्रस्थापित करती है। ठीक है, अविद्या इसके विपरीत ज्ञान के अभाव को संकेत करने के कारण निषेधात्मक है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि माया को क्या बोल दिया है, भावात्मक बोल दिया है, और अविद्या को निषेधात्मक बोल दिया है। भावात्मक आप समझ ही रहे ना, कि जहाँ पे भाव आ जाते हैं। ठीक है, और माया कह रहे हैं विश्व को प्रस्थापित करती है, यानी ये जो चराचर विश्व, ये संसार जो आप देखते हैं जिसमें पेड़ पौधे है ना, मनुष्य, पशु पक्षी, ये सब जो है, ये कह रहे हैं विद्या के कारण तो हमें भान होता है। अगर हम सही ज्ञान लेंगे उसको विद्या कह रहे हैं। अविद्या मतलब, अविद्या का अर्थ एक अर्थ में ये भी लेते हैं कि जो ये चराचर संसार का जो ज्ञान हम लेते हैं और जो गूढ़ ज्ञान जो अलग करता है वो विद्या होता है, और जो अविद्या यानी उसमें सब कुछ आ जाता है, ये चराचर संसार भी आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, माया को एक तरह से भावात्मक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संसार जो आपको दिख रहा है उसमें भाव भी तो आ जाएंगे, हमारी आपकी भावनाएं भी तो हैं उसमें, इसलिए कह रहे हैं। ठीक है, और ये भी एक अर्थ में इनको इस तरह से भी ले सकते हैं कि जहाँ पे कोई भी जो सृजन हो रहा है वो किसी ना किसी भाव से ही हो रहा होगा। तो एक अर्थ में आप जब इंटरप्रिटेशंस कर रहे होते हैं तो इस तरह से भी आप ले सकते हैं। ओके, तो कह रहे माया को भावात्मक इसलिए कहा जाता है कि माया के द्वारा ब्रह्म संपूर्ण विश्व का प्रदर्शन करता है, माया विश्व को प्रस्थापित करती है। अविद्या इसके विपरीत ज्ञान के अभाव को संकेत करने के कारण निषेधात्मक है। ठीक है, माया और अविद्या में दूसरा अंतर यह है कि माया ईश्वर को प्रभावित करती है जबकि अविद्या जीव को प्रभावित करती है। समझ गए? माया और अविद्या में तीसरा अंतर यह है कि माया का निर्माण मूलतः सत्व गुण से हुआ है। जैसे आपने प्रकृति के 3 गुण पढ़े थे ना, सत्व, रजस और तमस, तो यहाँ पे वही आ गया है कि तीसरा अंतर क्या कह रहे हैं कि माया का निर्माण, ठीक है, मूलतः सत्व गुण से हुआ है जबकि अविद्या का निर्माण सत्व, रज तथा तम तीनों से हुआ है। ठीक है, माया का स्वरूप सात्विक है परंतु अविद्या का स्वरूप त्रिगुणात्मक है, नहीं तीनों उसमें गुण आ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा ना कि जो अविद्या है उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगे। ओके, माया के संबंध में यह प्रश्न उठता है, माया रहती कहाँ है? तो ये प्रश्न भी वाजिब प्रश्न है, सटीक प्रश्न है कि माया कहाँ रहती है। शंकर का कहना है कि माया ब्रह्म में निवास करती है। यद्यपि माया का आश्रय ब्रह्म है फिर भी ब्रह्म माया से प्रभावित नहीं होता है। जिस प्रकार रूपहीन आकाश पर आरोपित नीले रंग का प्रभाव आकाश पर नहीं पड़ता तथा जिस प्रकार जादूगर जादू की प्रवीणता से स्वयं
नहीं प्रभावित होता, उसी प्रकार माया भी ब्रह्म को प्रभावित करने में असफल रहती है। माया का निवास ब्रह्म में है, ब्रह्म अनादि है, अतः ब्रह्म की तरह माया अनादि है। ठीक है, जिस प्रकार ब्रह्म अनादि है उसी प्रकार माया को भी अनादि कह दिया गया है। माया और ब्रह्म में तदात्म का संबंध है। ठीक है, माया ब्रह्म की शक्ति है जिसके आधार पर वह विश्व का निर्माण करती है या करता है। दोनों आप माया को भी कई बार कहीं स्त्रीलिंग में इस्तेमाल करते हैं, कहीं पुल्लिंग में। ठीक है, जिस प्रकार जादूगर जादू की प्रवीणता से विभिन्न प्रकार के खेल दिखाता है, उसी प्रकार ब्रह्म माया की शक्ति से विश्व का नाना रूपात्मक रूप ना उपस्थित करता है। तो आपने ये देखा होगा कि कईयों को ये कहते हुए सुना होगा कि माया है, सब मोह माया है ना, सब छोड़ो। ऐसा नहीं है, सब छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी संसार में रहते हुए आपको अपने सही कर्म करते हुए सारी चीज़ें करनी है, कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। माया के कारण निष्क्रिय ब्रह्म सक्रिय हो जाता है। माया सहित ब्रह्म ही ईश्वर है। ठीक है, माया जब कहते हैं कि माया सहित जो ब्रह्म, जब माया के साथ ब्रह्म एक साथ आते हैं, जब माया और ब्रह्म कह सकते हैं, तो उसको ईश्वर कह दिया जाता है। देखिए, ब्रह्म को ये भी कहा जाता है कि उसमें कोई हलचल नहीं है, वो निष्क्रिय है एक तरह से। लेकिन जब वो माया के साथ आते हैं तो फिर वो ईश्वर का रूप ले लेते हैं। ये संसार पूरा आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सांख्य दर्शन में विश्व की अवस्था के लिए प्रकृति को माना गया है। ठीक है, प्रकृति से ही नाना रूपात्मक जगत की व्याख्या होती है। संपूर्ण विश्व प्रकृति का रूपांतरित रूप है। शंकर के दर्शन में माया के आधार पर विश्व की विविधता की व्याख्या की जाती है। माया ही नाना रूपात्मक जगत को उपस्थित करती है। शंकर की माया और सांख्य यानी सांख्य दर्शन की बात हो रही है। ठीक है, कह रहे हैं शंकर की माया और सांख्य की प्रकृति में दूसरा साम्य यानी समानता बता रहे हैं यहाँ पे। यह है कि माया और प्रकृति दोनों का निर्माण सत्व, रजस और तमस गुणों के संयोजन से होता है। ठीक है, शंकर देखिए यहाँ पे जहाँ पे हम माया को क्या बता रहे थे, भावात्मक बता रहे थे, और अविद्या को निषेधात्मक बता रहे थे। और वहाँ पे अविद्या को कह रहे थे कि 3 गुणों से परिपूर्ण है, वो जो 3 गुण सत्व, रजस और तमस। लेकिन यहाँ देखिए माया को ही कह दिया कि वो त्रिगुणात्मक है। तो कई बार वेरिएशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कह रहे हैं सांख्य की माया, शंकर की माया और सांख्य की प्रकृति, ठीक है, उसको समान बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कह रहे हैं माया और प्रकृति दोनों का निर्माण सत्व, रजस, तमस गुणों के संयोजन से हो पाया है। शंकर की माया सांख्य की प्रकृति की तरह त्रिगुणात्मक है। ओके, समझ गए। शंकर की माया और सांख्य की प्रकृति में तीसरा साम्य है कि दोनों भौतिक और अचेतन है। सांख्य की प्रकृति की तरह शंकर की माया भी जड़ है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना है, कहाँ किसकी बात की जा रही है। क्योंकि देखिए जो हमारे दार्शनिक हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, वो भी अलग अलग दृष्टिकोण रखते थे। ऐसा नहीं था कि सारे ऋषिगण एक ही मत को मानते हैं। ठीक है, वो अलग अलग अपने ज्ञान के अनुसार अपना दर्शन देते हैं, इसीलिए हमें बहुत सारे दर्शन पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, शंकर की माया और सांख्य की प्रकृति में चौथा साम्य यह है कि दोनों मोक्ष की प्राप्ति में बाधक प्रतीत होते हैं। पुरुष प्रकृति से भिन्न है, परंतु अज्ञान के कारण वह प्रकृति से अपनापन का संबंध उपस्थित कर लेता है, यही बंधन है। मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब प्रकृति अपने को पुरुष से भिन्न होने का ज्ञान पा जाए। ठीक है, देखिए एक बार कह रहे थे कि देखिए सांख्य दर्शन में कह रहे थे ना कि प्रकृति और जब पुरुष साथ आते हैं तब विकास होता है, विकासवाद आता है। और प्रकृति जो है वो मुक्त नहीं होना चाहती, लेकिन वो पुरुष को मुक्त कराने में सहायक होती है। और जब पुरुष मुक्त हो जाता है तो प्रकृति अपना विकास कार्य रोक देती है। अब देखिए यहाँ पे एक अंतर और हमें कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए एक तरह से कह सकते हो सकता है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रकृति मुक्त होना चाहती है इसके अकॉर्डिंग ना, लेकिन वहाँ क्या था कि प्रकृति मुक्त नहीं होना चाहती थी, केवल पुरुष मुक्त होना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि पुरुष प्रकृति से भिन्न है, परंतु अज्ञान के कारण वह प्रकृति से अपनापन का संबंध स्थापित कर लेता है, यही बंधन है। मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब प्रकृति अपने को पुरुष से भिन्न होने का ज्ञान पा जाए। यहाँ पे प्रकृति को मुक्त कराना चाह रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं मोक्ष के लिए पुरुष प्रकृति से पृथक्करण की मांग
करती है। शंकर के अनुसार भी मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब अविद्या का, जो माया का ही दूसरा रूप है, अब देखिए यहाँ पे अविद्या को माया का दूसरा रूप बता दिया, यानी एक ये कह सकते हैं कि जो माया है वो बड़ा अम्ब्रेला है, उसके नीचे, उसी के अंदर कह सकते हैं अविद्या भी आ जा रही है। ओके, इसीलिए जब आप पढ़ते हैं इसीलिए ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अगर कहीं कन्फ्यूजन, कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसको दोबारा से समझाऊंगी। ओके, क्योंकि थोड़ा सा ये गूढ़ ज्ञान है, यहाँ पे एक एक स्टेप आपको अच्छे से चलना होता है, तभी आप समझ पाएंगे। ओके, कह रहे शंकर के अनुसार भी मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब अविद्या का, जो माया का ही दूसरा रूप है, अंत हो जाए। आत्मा मुक्त है परंतु अविद्या के कारण वह बंधनग्रस्त हो जाती है। इन विभिन्नताओं के बावजूद माया और प्रकृति में अनेक अंतर है। माया और प्रकृति में पहला अंतर यह है कि माया को परतंत्र माना गया है जबकि प्रकृति स्वतंत्र है। माया का आश्रय स्थान ब्रह्म या जीव होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो जीव का अर्थ है उसके ब्रह्म के समानांतर कर दिया गया है, ठीक है। परंतु प्रकृति को अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरी सत्ता की अपेक्षा नहीं करनी पड़ती। माया और प्रकृति में दूसरा भेद यह है कि प्रकृति यथार्थ है जबकि माया अयथार्थ है। तो प्रकृति को यथार्थ कह रहे हैं, रियल कह रहे हैं, और माया को अयथार्थ कह रहे हैं, ठीक है। सांख्य पुरुष और प्रकृति को यथार्थ मानने के कारण द्वैतवादी कहा जाता है। यानी वहाँ पे सांख्य दर्शन में हम दो तत्व की बात कर रहे थे, पुरुष और प्रकृति की, इसीलिए उसको द्वैतवाद या आप द्वैतवादी दर्शन भी कह सकते हैं ना। परंतु शंकर के दर्शन में ब्रह्म को छोड़कर सभी विषयों को असत्य माना गया है। अब यहाँ पे उसी बात पे जहाँ से हम चले थे उसी बात पे जोर दिया जा रहा है कि बाकी सारी चीज़ों को गौड़ मान लिया गया है और केवल ब्रह्म को ही सत्य माना गया है यहाँ पे, इसीलिए इसे अद्वैत वेदांत कह दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो नहीं हैं। ओके, माया के कार्य, अब देखिए क्या है, माया के मूलतः दो कार्य हैं। माया वस्तुओं के वास्तविक रूप को ढक लेती है, माया के कारण वस्तु पर आवरण पड़ जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कोई वस्तु रखी, उसके ऊपर आप कोई कपड़ा डाल देते हैं तो फिर क्या होता है, वो वस्तु नहीं दिखती है। तो उसी प्रकार कह सकते हैं कि माया है सभी चीज़ों पर पर्दा, एक तरह आवरण डाल देती है, ठीक है, वास्तविक रूप को ढक लेती है। इसीलिए कह रहे हैं वही, जिस प्रकार रस्सी में दिखाई देने वाला सांप रस्सी के वास्तविक स्वरूप पर पर्दा डाल देता है, उसी प्रकार माया सत्य पर पर्दा डाल देती है, ठीक है। माया का यह निषेधात्मक कार्य है। माया के इस कार्य को आवरण यानी कंसीलमेंट कहा जाता है, यानी छुपा लेना, एक तरह से ढक देना। माया का दूसरा कार्य है कि वह सत्य के स्थान पर दूसरी वस्तु को उपस्थित करती है। माया सिर्फ रस्सी के वास्तविक स्वरूप को ही नहीं ढक लेती है बल्कि रस्सी के स्थान पर सांप की प्रतीति भी उपस्थित करती है। तो ये समझने के लिए केवल आपको समझा रही हूँ कि जैसे मान लीजिए, इसको समझिए कि जैसे एक जगह क्षितिज किसे कहा जाता है, जहाँ पे आकाश और पृथ्वी मिलते हुए प्रतीत होते हैं, मिलते नहीं हैं कभी, ठीक है। तो ये माया के ही कारण आप समझ सकते होता है। कई चीज़ें हैं कि हमें देखने में ऐसा लगता है, प्रतीति होती है, लेकिन वास्तविक जब आप वहाँ पास जाते हैं तो वहाँ कुछ अलग होता है, यही माया है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं जो गहरे गया है, जो गहरे दर्शन में गया है, उसको वहाँ पे कुछ और अलग मिलता है, और जो हम इस संसार में जब हम भटकते रहते हैं तो हमें कुछ अलग दिखाई पड़ता है, ठीक है। ओके, माया का यह भावात्मक कार्य है। माया के इस कार्य को विक्षेप कहा जाता है, यानी है कुछ और प्रोजेक्शन कुछ और हो रहा है। ओके, माया अपने निषेधात्मक कार्य के बल पर ब्रह्म को ढक लेती है तथा अपने भावात्मक कार्य के बल पर ब्रह्म के स्थान पर नाना रूपात्मक जगत को प्रस्थापित करती है। डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों में सत्य पर पर्दा डालना और असत्य को प्रस्थापित करना माया के दो कार्य हैं। यानी सत्य को ढक लेती है और क्या करती है, जो असत्य है उसको प्रस्थापित करती है। यही माया के दो कार्य हैं, ठीक है। माया की विशेषताएं थोड़ा सा जान लेते हैं। शंकर के मतानुसार माया की अनेक विशेषताएं हैं। माया की मुख्य विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। माया की पहली विशेषता यह है कि यह अध्यास यानी सुपर इम्पोजिशन रूप है, यानी कि अध्यास रूप है, ठीक है। ओके, जहाँ जो वस्तु नहीं है वहाँ उस वस्तु को कल्पित करना अध्यास कहा जाता है। जो नहीं है उसको प्रोजेक्ट कर देना, जैसा नहीं है उसको प्रोजेक्ट कर देना, ठीक है। जिस प्रकार रस्सी में सांप और सीपी में चांदी का आरोपण होता है, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म में जगत
अध्यसित हो जाता है। चूंकि अध्यास माया के कारण होता है, इसलिए माया को मूल विद्या अविद्या कहा जाता है, मूलाविद्या कह रहे हैं। ठीक है, इसका जब संधि हो जाता है तो इस प्रकार हो जाता है। माया की दूसरी विशेषता यह है कि माया विवर्त मात्र है। माया ब्रह्म का विवर्त है जो व्यवहारिक जगत में दिख पड़ता है। माया की तीसरी विशेषता है यह है कि माया ब्रह्म की शक्ति है, जिसके आधार पर वह नाना रूपात्मक जगत का खेल प्रदर्शन करती है या करता है, जो भी आप कह लें। माया पूर्णतः ईश्वर से भिन्न है। माया, देखिए प्रभु को मायापति भी कहा गया इसीलिए क्योंकि वो सब जानते हैं इसके बारे में। माया की चौथी विशेषता यह है कि माया अनिर्वचनीय है, क्योंकि वह न सत्य है और ना असत्य है, ना दोनों है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको कैसे व्यक्त करेंगे शब्दों में। ना सत्य है ना असत्य है, ना इन दोनों में से भी नहीं कोई है। ठीक है, ओके। वह सत्य नहीं है क्योंकि ब्रह्म से भिन्न उसकी कोई सत्ता नहीं है। वह असत भी नहीं है क्योंकि वह नाना रूपात्मक जगत को उपस्थित करती है। उसे सत्य और असत दोनों नहीं कहा जा सकता क्योंकि वैसा कहना विरोधात्मक होगा, इसलिए माया को अनिर्वचनीय कहा गया, यानी इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, इसका इंटरप्रिटेशन, इसका व्याख्यान हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये कह रहे हैं। माया की पांचवी विशेषता यह है कि इसका आश्रय स्थान ब्रह्म है, परंतु ब्रह्म माया की अपूर्णता से अछूता रहता है। माया ब्रह्म को उसी प्रकार नहीं प्रभावित करती जिस प्रकार नीला रंग आकाश पर आरोपित होने पर भी आकाश को नहीं प्रभावित करता है। माया की छठवीं विशेषता यह है कि यह अस्थायी है। माया का अंत ज्ञान से हो जाता है। जिस प्रकार रस्सी का ज्ञान होते ही रस्सी सर्प भ्रम जो होता है, भ्रम हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान का उदय होते ही माया का विनाश हो जाता है। माया की सातवीं विशेषता यह है कि माया अव्यक्त है और औतिक है। सूक्ष्म भूत स्वरूप होने के कारण यह अव्यक्त है। माया की आठवीं विशेषता यह है कि माया अनादि है, उसी से जगत की सृष्टि होती है। ईश्वर की शक्ति होने के कारण माया ईश्वर के समान अनादि है। माया की अंतिम विशेषता यह है कि माया भाव रूप है। इसे भाव रूप यह दिखलाने के लिए कहा गया है कि यह केवल निषेधात्मक नहीं है। वास्तव में माया के दो पक्ष हैं, निषेधात्मक और भावात्मक। यहाँ भावात्मक को पॉजिटिव बता रहे हैं। ठीक है, निषेधात्मक पक्ष में वह सत्य का आवरण है क्योंकि वह सत्य पर पर्दा डाल देती है। भावात्मक पक्ष में वह ब्रह्म के विपेक्ष। देखिए आपको ये समझना होगा, बार बार जब यहाँ कह रहे हैं ना कि आकाश नीला और ये सब, देखिए साइंस ने बता दिया है कि ऐसा क्यों हमें दिखता है। अगर हम स्पेस पे देखते हैं, स्पेस में, तो वो ब्लैक एकदम दिखता है। ठीक है, कोई नीला आसमान नहीं है। ये साइंस में आपने पढ़ लिया होगा। और ऐसा क्यों होता है ये भी आपको पता होगा। उसमें बहुत सारे जैसे उसमें आपका डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, डिस्पर्जन, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी लाइट के चैप्टर में। ठीक है, इसके कारण होता है। साइंस ने बता दिया है कि नीला आकाश क्यों दिखता है। ठीक है, उस समय जब ये अद्वैत वेदांत दर्शन दिया जा रहा होगा, शंकराचार्य ने जब बात की, तो उतना साइंस डेवलप नहीं था, इसलिए ऐसा यहाँ पे है। तो कई लोग यहाँ पे आक्षेप कर सकते हैं ऐसा कैसे है। नहीं, देखिए उस समय जितनी प्रगति हो रखी थी उस हिसाब से दर्शन, कहते हैं ना, देश काल वातावरण के हिसाब से भी ज्ञान का उद्भव होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आज के 100 साल पहले कुछ और था, हम नए नए डिस्कवरीज कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो शंकराचार्य कह रहे हैं उतना ही तक हमें जानना है ना। उसके अधिक अगर आप जानते हैं दैट इज़ वेरी गुड। ओके, यहाँ पे आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट दिखाने की आवश्यकता नहीं, जो यहाँ पे बताया जा रहा है केवल उतना जानना, क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट में जाएंगे तो दर्शन एक तरह से विलुप्त हो जाएगा। फिर वहाँ पे कह सकते हैं कि वो बात नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो एक डिफरेंट विषय हो जाता है ना। जब हम साइंस पढ़ते हैं तो डिफरेंट अप्रोच के साथ पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ते हैं तो डिफरेंट अप्रोच के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, समझ गए। तो कह रहे हैं कि क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो हम सब जो हैं वो न्यू वर्ल्ड के उपज हैं। हम सब न्यू वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो चुका है। बहुत सारा हम साइंस को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से हमारे अंदर उत्सुकता भी रहती है ना कि जान लें कि इसके बारे में क्या है। अब देखिए बहुत सारे लॉज बदलते हैं, साइंस इसीलिए कहता है कि मैं इतना ही जानता हूँ, इतना बताया है, और अगर फर्दर डिस्कवरी हो जाता है तो मेरा ये वाला ज्ञान जो होता है उसके आगे बढ़ जाएंगे हम। ठीक है, तो दर्शन में भी कई बाद में दार्शनिक ऐड होते जाते हैं और फिर उसका कुछ ना कुछ एक कह सकते हैं काटते वो लेकर आते हैं और समझाते हैं कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है उस पर आप मत जाइएगा, सिर्फ समझाने के लिए ही किया गया है। देखिए माया की अंतिम विशेषता क्या है कि माया भाव रूप है। अब देखिए भाव रूप को यहाँ पॉजिटिव बता रहे हैं,
ठीक है। इसे भाव रूप यह दिखलाने के लिए कहा गया है, क्योंकि यह केवल निषेधात्मक नहीं है। वास्तव में माया के दो पक्ष हैं, निषेधात्मक और भावात्मक। निषेधात्मक पक्ष में वह सत्य का आवरण है, यानी सत्य पे पर्दा डाल देती है, इसलिए इसको निषेधात्मक कह रहे हैं। और भावात्मक पक्ष में क्या कह रहे हैं, वह ब्रह्म के विक्षेप के रूप में जगत की सृष्टि करती है। वह अज्ञान तथा मिथ्या ज्ञान दोनों है, ठीक है। अज्ञान और मिथ्या ज्ञान, ठीक है, दोनों में फ़र्क है, दोनों में अंतर बहुत है, पहले मैंने समझाया हुआ है। डॉक्टर राधाकृष्णन के मतानुसार शंकर के दर्शन में माया शब्द 6 अर्थों में उपयुक्त हुआ है। विश्व स्वतः अपनी व्याख्या करने में असमर्थ है, जिसके फलस्वरूप विश्व का परतंत्र रूप दिखाई पड़ता है, जिसकी व्याख्या माया के द्वारा हुई है। जब ब्रह्म और जगत के संबंध की व्याख्या के लिए माया का प्रयोग हुआ है। ब्रह्म विश्व का कारण कहा जाता है, क्योंकि विश्व ब्रह्म पर आरोपित किया गया है। विश्व जो ब्रह्म पर आश्रित है, माया कहा जाता है। ब्रह्म का जगत में दिखाई पड़ना भी माया कहा जाता है, ठीक है। ईश्वर में अपनी अभिव्यक्ति की शक्ति निहित है, जिसे माया कहा जाता है। ईश्वर की शक्ति का रूपांतर विश्व के रूप में होता है, जिसे माया कहा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जब हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे थे तो हमने क्या जाना था कि जो भगवान श्री कृष्ण है उन्हें मायापति भी कहा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम ब्रह्म विचार जानने वाले हैं, ठीक है। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपने बहुत सारा ज्ञान ले लिया है, सारे कॉन्ट्राडिक्शन से भरा हुआ है ज्ञान, ठीक है, क्योंकि ये संसार ही कॉन्ट्राडिक्शन से भरा हुआ है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है यहाँ पे एक सिद्धांत का काट दूसरे सिद्धांत में आप देखते हैं, ठीक है, तभी तो क्रिटिसिज्म करेंगे। और जो एक क्रिटिक्स होते हैं, यानी कि जो आलोचक होते हैं, वो जब पूरा पढ़ते हैं और अच्छे से गूढ़ अध्ययन करते हैं, तभी उसमें वो बाल की खाल निकाल पाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि दर्शन में शंकर का वेदांत दर्शन अद्भुत है, बहुत ही सोचने पे हमें एक दृष्टि भी देता है कि ब्रह्म क्या है, माया क्या है, ईश्वर क्या है ना। इसमें भी जो हम इस संसार में जो हम रह रहे हैं उसके लेवल्स हैं, कल डिस्कस हुआ था, प्रातिभासिक लेवल, व्यवहारिक लेवल, है ना, और पारमार्थिक लेवल, ठीक है, सत्ता भी कह दीजिए, लेवल कह दीजिए, है ना। ये सारी चीज़ें जो हम जान रहे हैं, इससे हमें अंतर करने में, हम इस संसार में जो आए हैं, क्यों आए हैं, इस सारे प्रश्न के उत्तर भी मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। और आजकल जो लोगों में जो बहुत सारा जो नेगेटिव कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो कह सकते हैं आ गई है, उसका कारण यही है कि हम दर्शन से या अध्यात्म से पूरी तरीके से कट गए हैं। अगर हम ये समझ पाएंगे कि हमें दूसरों को दुख देने से क्या मिलेगा, इस क्वेश्चन को केवल कर लीजिए खुद से, तो आप किसी को दुख दे नहीं पाएंगे, ठीक है। केवल खुद से प्रश्न कर लीजिए कि मैं किसी को दुख देकर क्या पालूंगा, आपको आंसर मिल जाएगा। हर एक व्यक्ति अगर यही क्वेश्चन खुद से करने लगेगा तो देखिए संसार कितना सुंदर हो जाएगा। आपके अंदर वो गुण आने लगेंगे जो इस संसार की कह सकते हैं कि इस संसार में रहने के लिए, सबके रहने के लिए पॉजिटिव है ना। हम दूसरों को पॉजिटिविटी देंगे तो पॉजिटिविटी तो हमारे पास आनी ही है, ठीक है। जो इतना आप डिप्रेशन और ये सब देख रहे हैं ना, क्राइम, ये इसी का कारण है कि इंसान अपनी जड़ों से कट गया, अपनी दर्शन से कट गया, स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म से वो पूरी तरीके से अलग हो गया है। जब वो जुड़ता है तो एक नया कह सकते हैं, एक नया जीवन ही मिलता है, ठीक है। इसीलिए मैं लोगों से कहती हूँ, ये अपील करती हूँ कि अध्यात्म से जुड़ें, है ना, दर्शन को पढ़ें, दर्शन को जानें, एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखें। कोई ईर्ष्या और द्वेष करके आपको क्या मिल जाएगा। कुछ समय के लिए मान लीजिए आप कुछ मटेरियल गेन कर भी लेंगे, तो जब मृत्यु आएगी तो सब लेकर चली जाएगी, ठीक है। कुछ भी जाने वाला नहीं है, आपके अच्छे कर्म ही आपके साथ जाएंगे, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।